ममापि ते च मधुरं मधुरं स्वरूपम् कर्मापि ते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोमाता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय
राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। नमो माधव्य शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण। तयनु वेद बतावर जन्मलयोग्रसरं यदमुदगाधृशिर्यमनुदेव गणा उभये तर्हि न सन्न चासदुभयं न च कालजव किमपि न तत्र शास्त्रमवकृष्य शयित यदा। नारायण। नारायण 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 शिव शिव। स्वयं श्रुतियों ने भगवान के स्वरूप का प्रतिपादन किया है। पराविद्या अपराविद्या इन दो रूपों में श्रुतियाँ सन्निहित हैं। ब्रह्म तत्व भी पर अपर दो रूपों में उल्लसित है। वेदांत प्रस्थान के अनुसार जो ब्रह्म परमात्मा या भगवत तत्व है वह जगत बनाता भी है बनता भी है। अभिप्राय यह है कि निमित्त और उपादान कारण दोनों ही सिद्ध होता है। तदैक्षत सईक्षां चक्रे सो कामयत बहुश्याम प्रजायेय तदात्मानं स्वयं अकुरुत। बहुश्याम प्रजायेय पहले ही कहा। इन श्रुतियों के आधार पर भगवान जगत बनाते भी हैं जगत बनते भी हैं। सर्व रूपों में भगवत तत्व की ही स्फूर्ति है। भगवान शंकराचार्य जी ने भाष्यों के माध्यम से एक तत्व उद्भाषित किया कि ऐसे कुलाल कुंभकार घट निर्माता की कल्पना कीजिए जो स्वयं ही घट का रूप धारण कर लेता हो, स्वयं को ही घट के रूप में उद्भाषित करता हो, तो घट कितना विलक्षण होगा। घट माने घड़ा। ऐसी मिट्टी की कल्पना कीजिए तो स्वयं को ही घट के रूप में उल्लसित कर दे। इस प्रकार का जो घट होगा वो कितना विलक्षण होगा। अभिप्राय यह है कि जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण ब्रह्म तत्व भगवत तत्व परमात्मा तत्व या ईश्वर ही सिद्ध है। नारायण। इस रहस्य को जो जानते हैं उनके लिए यह जगत अद्भुत आह्लादप्रद है। फिर दृष्टांत पर ध्यान दीजिए। ताम्र धातु से विनिर्मित यह ताम्र पात्र है।
कहीं ताम्र धातु में अक्षमता हो कि वह स्वयं को इस पात्र का रूप दे दे तो कितनी विलक्षणता होगी पात्र में। जगत जो हमको परिलक्षित हो रहा है, इसको बनाने वाले भगवान, जगत के रूप में उद्भासित होने वाले, उल्लसित होने वाले भी भगवान ही। साथ ही साथ यह भी समझना चाहिए कि भगवान सच्चिदानंद स्वरूप हैं। वे देश काल वस्तु से अतीत हैं, अतिक्रांत हैं। उन तक मन की पहुंच कठिन है। भगवत तत्व का विज्ञान प्राप्त करने के लिए ही यह भाव है। आजकल लिफ्ट शब्द का प्रयोग होता है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे ले जाने में सुगम साधन है लिफ्ट। तो हमारे यहाँ भी एक सृष्टि की गाथा है, एक प्रलय की गाथा है। सन्निकट सविशेष का आलम्बन लेकर निर्विशेषता की अवधि परमात्मा तक हम पहुँच सकते हैं। परमात्मा का आलम्बन लेकर सन्निकट सविशेष क्रम से पृथ्वी तक हम पहुँच सकते हैं। पृथ्वी चरम कार्य है, विशेषता की अवधि है। परमात्मा चरम कारण है, निर्विशेषता की अवधि। सन्निकट सविशेष की अभिव्यक्ति या स्फूर्ति यही सृष्टि है। सन्निकट निर्विशेष की उपलब्धि का नाम ही प्रलय है। तत्वों की संख्या भी इसी आधार पर वेदांत प्रस्थान में निर्धारित है। सविशेषता की अवधि का नाम पृथ्वी, निर्विशेषता की अवधि का नाम है परमात्मा। परमात्मा को ही ईश्वर, भगवान, ब्रह्म भी कहते हैं। पार्थिव प्रपंच का आलम्बन लेकर कल हमने बताया पृथ्वी तक पहुँचे। पहुँचे का अर्थ है मन को पहुँचावे। पृथ्वी का आलम्बन लेकर जल, जल का आलम्बन लेकर तेज, तेज का आलम्बन लेकर वायु, वायु का आलम्बन लेकर आकाश, आकाश का आलम्बन लेकर गणित प्रस्थान के अनुसार आत्मा तक पहुँचे। 5 4 3 2 1 0 यह तथ्य हमने उद्भासित किया था गुरुओं की कृपा से, गंध की कृपा से, गोविंद की कृपा से। बार बार मैं नाम लेता हूँ गुरु गोविंद ग्रंथ। इन तीनों का आलम्बन लेना चाहिए। मुझे कष्ट होता है, किसी की मैं समीक्षा नहीं करता, करता भी हूँ तो निंदा या स्तुति की दृष्टि से नहीं, भक्ति, विरक्ति, भगवत प्रबोध को परिपुष्ट करने की भावना से। लेकिन कोई व्यक्ति संत वेश में घर द्वार छोड़ के आ जाए, फिर वह गुरु गोविंद ग्रंथ से विमुख होकर, सिद्ध होकर पूजने लग जाए तो बहुत कष्ट की बात। तो वो तो और अपने आप को बंधन में डालने का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। एक नाम नहीं लूँगा, पूज्यपाद श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाभाग के शिष्य थे, आज भी होंगे जीवित। उनको स्वामी जी महाभाग ने कहा कि चित्रकूट में जाकर भजन करो। कथा तो वाँचते हो लेकिन कथावाचक अभी मत बनो, भजन की निष्ठा, तप की निष्ठा परिपुष्ट करो। तो उन्होंने एकांत में बताया, उन दिनों में उड़ियावा के आश्रम में वृंदावन में रहता था। जब मैं बुढ़ा हो जाऊंगा, गुरु जी की आज्ञा मानकर तप करते करते तो कौन चेली बनेगी, कौन चेला बनेगा। गुरु जी तो विश्व स्तर के कथावाचक हैं, विद्वान हैं। हमको कहते हैं तप करने के लिए चित्रकूट में जाओ, तप करो। हमने कहा आप करते क्या हो? मैं तो पटना पहुंच जाता हूं, अमुक जगह पहुंच जाता हूं। एक कलेक्टर की पत्नी मेरी शिष्या बन गई है, तब से बहुत अच्छा लगता है। अब अच्छे अच्छे पदाधिकारी मेरे शिष्य बन रहे हैं, उनकी पत्नियां शिष्या बन रही हैं। बताओ, आजकल लोग गुरु को पसंद नहीं करते, उस गुरु को जो साधन में लगावे।
बुढ़ा हो जाऊंगा तो कौन चेली बनेगी, कौन चेला बनेगा। इसका अर्थ सिद्ध बनकर पूजने की वासना इतनी तीव्र होती है कि साधु वेश धारण करके भी भजन नहीं हो पाता। सबसे दुर्गम भजन ही है। लेकिन भजनी परमात्मा ही हैं, अंत में भजन ही काम देगा। एक संकेत है, कई बार हम कहते हैं, आजकल विशेष रूप से कह रहे हैं, अनादिकाल से पूर्व शरीर को त्यागने तक इस शरीर के पूर्व जितने शरीरों को हमने सब बना दिया, कदाचित भगवान के द्वारा प्रदत्त दिव्य चक्षु के प्रभाव से उन सब शरीरों का एक कालावच्छेदन हमको दर्शन प्राप्त हो तो करोड़ों ब्रह्मांड एक जीव के द्वारा त्यागे गए सबसे पट जाएंगे। क्या हमारा ही एक विराट स्वरूप तैयार हो जाए। जिनसे बचना चाहते हैं, जिनसे सटना चाहते हैं, वो सब बन चुके हैं। छुछुंदर, चमगादड़, मच्छर, मक्खी, देवराज इंद्र, कोई उर्वशी, तिलोत्तमा, रंभा, सर्प, बिच्छू, नेवला, कांटे और जलाशय भी, पर्वत भी बन चुके हैं। 84 लाख योनियों में कौन सा ऐसा शरीर है दिव्य दृष्टि प्राप्त हो तो उस शरीर को हम लोगों ने पहले प्राप्त न किया हो। इसलिए यम यम वापि स्मरन् भावम त्यक्त्यन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः अवलव नशानी अवना नसई हो। अवधि है, अंतिम सांस के पहले ही कृतार्थ हो जाएं, अवधि निर्धारित। यह वितर्जित सर्गो ये साम साम्य स्थितम मनः निर्दोषम समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। गीता का 5वां अध्याय। पहले तो एक नियम था, अन्य युगों में पिता के जीवित रहते पुत्र नहीं मरता। अब तो कुछ नहीं कह सकते। इसका मतलब वैराग्य की प्रबल घाटी का नाम ही यह कलयुग है, कभी भी कुछ हो सकता है। हमने एक दिन बताया, पूजूरिया बाजी महाराज के यहाँ वृंदावन में रहता था। एक राजस्थान परंपरा के वैश्य आते थे, गोरे दाऊ में रुकते थे, मेरे पास मिलने आते थे। महाराज फुदकते हुए कहते थे, दुबले पतले सांवले थे, इन हाथों का आपको परिचय है? हमने कहा बताओ। 9 अपने बेटे को इन हाथों से मुखाग्नि दे चुका हूँ। 9 बेटे अपने जला चुका हूँ, माने 9 बेटे मर गए, फिर भी मैं जीवित हूँ। या काल की विडंबना। उस व्यक्ति के ऊपर क्या बीतता होगा जिसने अपने जीवन काल में अपने ही 9 पुत्रों को मुखाग्नि देने के लिए बाध्य हुआ। इसलिए संकेत है कि अवधि है, अंतिम सांस के पहले तक कृतार्थ हो जाएं। यह वितर्जिता सर्गो ये साम साम्य स्थितम मनः निर्दोषम समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। कहाँ का है ये? अच्छा आइए, देखो है उधर बैठा दो, वह है बैठने के लिए। यहाँ बैठ जाइए। नहीं ऊपर ऊपर बैठे, शरीर के हिसाब से, आयु के हिसाब से विराजिए। बैठे। हमने कहा बैठे तो हमने यह कहा कि अच्छा 500 रुपये हैं। ठीक, बहुत। यही वितर्जिता सर्गो ये साम साम्य स्थितम मनः निर्दोषम समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। उन्होंने जीवन काल में ही सर्ग का अर्थ होता है पुनर्भव पर विजयश्री प्राप्त कर ली। इन्होंने जिनका मन सकल सदोष और विषम अनात्मक प्रपंच से उपरत होकर सम और निर्दोष भगवत तत्व में सन्निहित हो गया,
अर्थापत्ति प्रमाण का आलम्बन लिया गया। कोई भी विचारक होगा तो जो कुछ अनात्मक प्रपंच है वह सदोष और विषम है, इस तथ्य को स्वीकार करेगा ही, चाहे कोई कम्युनिज्म की धारा में ही क्यों न बहता हो। जो कुछ कार्य प्रपंच है, अचित वर्ग है, अनात्मक प्रपंच है, कार्य कारण भाव से समन्वित पदार्थ है, उसकी परख क्या है? सदोष और विषम। केवल भगवत तत्व, आत्म तत्व, ब्रह्म तत्व या परमात्म तत्व ही निर्दोष और सम है। निर्दोषम समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। जीवन काल में ही उन्होंने पुनर्भव पर विजयश्री प्राप्त कर ली, जिनका मन सकल अनात्म वस्तुओं से उपरत होकर निर्दोष असम भगवत तत्व में सन्निहित हो गया। तो देहेंद्रिय प्राणांतकरण का उपयोग भगवत तत्व की अभिव्यक्ति में करना चाहिए। भगवान तो नित्य प्राप्त हैं, जल तरंग को जल नित्य ही प्राप्त है। प्रत्येक अंशी की प्राप्ति प्रत्येक अंश को नित्य ही सुलभ है, लेकिन उसकी स्फूर्ति होनी चाहिए। कल हमने संकेत किया, गंता का गंतव्य कदाचित गंता स्वयं सिद्ध हो जाए तो गमनक क्रिया की उपयोगिता नहीं होगी। लेकिन यहाँ कठिनाई यह है कि हमारे लिए, आपके लिए स्वयं तक गमन ही सबसे अधिक जटिल घाटी है। हमारा गंतव्य हम स्वयं हैं, लेकिन हमारी पहुंच हम तक हो, यही सबसे जटिल घाटी है। सबसे सुगम भी यही है। गंता ही अगर गम्य सिद्ध हो जाए, गंतव्य सिद्ध हो जाए तो गति की उपयोगिता नहीं होगी। लेकिन यहाँ हमको हम तक पहुँचने के लिए ही सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं। इसका अर्थ क्या है? मानि मानि बंधन में आयो सदा तद्भाव भाविता। अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्ममान्यता को अरबों कल्पों से पाले हुए हैं। इस जन्म का भी उपयोग प्रायः अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्ममान्यता को पालने में ही करते हैं। इसलिए करना क्या चाहिए? आत्मा के अनुरूप आत्म तत्व को जानकर तदनुरूप निष्ठा अर्जित करनी चाहिए। श्रीमद् भागवत में मुक्ति को परिभाषित किया गया। मुक्तिर हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति, अन्यथा रूपम हित्वा स्वरूपेण व्यवस्थिति मुक्ति। अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्ममान्यता का त्याग कर आत्मानुरूप आत्मस्थिति का नाम मुक्ति है। अब एक विचित्र बात है, देह को लेकर अहमिति की अभिव्यक्ति होती है, इंद्रियों को लेकर अहमिति की अभिव्यक्ति होती है, अंतःकरण को लेकर अहमिति की अभिव्यक्ति होती है, प्राणों को लेकर अहमिति की अभिव्यक्ति होती है, बीजावस्था अज्ञान को लेकर, कारण शरीर को लेकर अहमिति की अभिव्यक्ति होती है। आत्मा के अनुरूप आत्म तत्व की अभिव्यक्ति अहमिति की स्फूर्ति प्रायः नहीं होती। तो इसका नाम है ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्य के अनुसार गुणोपसंहारण न्याय। एक कागज़ ले लें, कलम ले लें, विचार करें। नेत्र में तादात्म्यापत्ति की दशा में हम दृष्टा हो जाते हैं। दृष्टि से तादात्म्यापन्न चित्ती का नाम ही दृष्टा है। दृष्टि से तादात्म्यापन्न दशा में हमारा नाम दृष्टा हो जाता है। श्रुति से तादात्म्यापन्न दशा में हमारा नाम श्रोता हो जाता है। गति से, गमनक क्रिया से तादात्म्यापन्न दशा में हमारा नाम गंता हो जाता है। इसी प्रकार से वाक् से तादात्म्यापन्न दशा में हमारा नाम वक्ता हो जाता है। तो कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, अंतःकरण, प्राण और इनका जो अभिव्यंजक संस्थान स्थूल शरीर है, इसको लेकर अहमिति की जो भी अभिव्यक्ति होती है उस पर विचार करें तो सचमुच में हमारा स्वरूप क्या है, वास्तव अहमर्थ क्या है। हमारे पूज्य गुरुदेव का ग्रंथ है अहमर्थ।
परमार्थ सार भी है, लेकिन वो अनुवाद किया। एक ही ग्रंथ ऐसा है जिसका पूज्य गुरुदेव ने हिंदी में अनुवाद किया, परमार्थ सार, शेषनाग के द्वारा विरचित। बाकी या तो लिखा हिंदी में या संस्कृत में, अनुवाद केवल एक ही ग्रंथ का। भाष्य तो महाराज ने किया है, लेकिन हिंदी में अनुवाद केवल एक ग्रंथ का किया है, वो परमार्थ सार का। तो अहमर्थ, वास्तव में अहमर्थ क्या है? कल हमने बताया, अहमिचा प्रसुप्ते, श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद के अनुसार सुसुप्ति में अहम भी सो जाता है। गाढ़ी नींद में अहम से अतीत भूमि में सुख और अज्ञान की अनुभूति होती है। अहम से अतिक्रांत भूमि में भी हम दृष्टा होकर शेष रहते हैं, अनुभविता सिद्ध होते हैं। अहम से अतीत भूमि में अनुभाव्य हमारे कौन होते? सुख हमारा अनुभाव्य होता है, अज्ञान हमारा अनुभाव्य होता है। सुसुप्ति में भी हम नहीं सोते, हम तो सुसुप्ति के भी साक्षी दृष्टा होकर विद्यमान रहते हैं। नींद टूट जाने पर सुखमहम अस्वाप्सम न किंचित अवेदिसम मामप्यहम न ज्ञासिसम, इस प्रकार का परामर्श होता है, इस प्रकार का स्मरण होता है। मैं सुखपूर्वक सोया, सुखमहम अस्वाप्सम न किंचित अवेदिसम, मैंने कुछ नहीं जाना। मामप्यहम न ज्ञासिसम, मैंने स्वयं को भी नहीं जाना। इस परामर्श के बल पर, स्मरण के बल पर डंके की चोट से यह तथ्य सिद्ध होता है कि अगर सुख का, अज्ञान का, अहमिति के विलोप का हमको अनुभव न होता तो स्मरण कैसे होता? सा में माता, वह मेरी माँ। स्मृति तो तभी होती है ना जब उसके मूल में अहमित अनुभूति हो। बिना अनुभव के स्मरण हो ही नहीं सकता है। तो हमारा वास्तव रूप क्या है? अहम के सो जाने पर भी, प्रसुप्त हो जाने पर भी हमारी दृष्टि का लोप नहीं होता। उस समय हम अज्ञान और सुख के साक्षी होकर शेष रहते हैं। तो हमारा जो स्वरूप है उस पर विचार करना चाहिए। तादात्म्यपत्ति की दशा में गंता, श्रोता, वक्ता आदि स्वयं को मानते हैं। स्थूल शरीर में तादात्म्यपन्न होकर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री, पुरुष, नपुंसक कुछ मानते हैं। और इसी प्रकार से स्थूल शरीर में तादात्म्यपत्ति की दशा में अहमिति की अभिव्यक्ति। तो बहुत बढ़िया श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में कहा गया, स्व का स्तर निर्धारित होना चाहिए। किसी से पूछें कि हमारा स्वधर्म क्या है। मान लीजिए हमारे बहुत ही सम्मान के पात्र गुरु भाई हैं, ये पूज्य धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाभाग के परम लाडले प्यारे शिष्य हमारे गुरु भाई हैं। ललिताश्रम के संस्थापक हैं, ललित तो हैं ही, कथावाचक भी हैं, विद्वान मनीषी भी हैं। तो हमने अभी भी घूम लेते हैं, घूमते हैं बेखट के, पैदल भी चल लेते हैं, बहुत अच्छा है। तो हमने संकेत किया, क्या संकेत किया कि स्व जब तक हम न पकड़ावें तब तक काशी के भी विद्वान मनीषी धर्मनिष्ठ स्वधर्म का उपदेश क्या करें। इसलिए श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में कहा गया, स्व के स्तर को देखकर ही स्वधर्म का निर्धारण होता है। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य स्वधर्म चावेक्षा, स्व का तो निर्धारण हो ना। जिस व्यक्ति के जीवन में स्व की अभिव्यक्ति जिस स्तर से होती है, उस व्यक्ति के जीवन में उसी स्तर से कर्तव्य का निर्धारण होता है। कदाचित स्व के अनुरूप ही स्व की अभिव्यक्ति हो गई तो तस्य कार्यम न विद्यते। यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः कृतकृत्यश्च जायते ज्ञातव्यं नावशिष्यते कर्तव्यं नावशिष्यते प्राप्तव्यं नावशिष्यते यद् ज्ञात्वा नेह भूयो यद् ज्ञातव्यम् अवशिष्यते तस्य कार्यं न सिद्ध विद्यते। तो भगवान ने बताया, जो करना था कर लिया, पाना था पा लिया, जानना था जान लिया,
इस स्थिति तक जीवन में पहुंचना चाहिए, भ्रम के कारण नहीं, विवेक पूर्वक। नहीं तो हमारे लाडले प्यारे डॉक्टर गोविंदानंद जी ये आई स्पेशलिस्ट रहे हैं, अभी भी होंगे, ये नेत्र चिकित्सक बहुत ऊंचे रहे। हमने संकेत किया, क्या संकेत किया? तस्य कार्यम न विद्यते कृतकृत्यश्च जायते। कितने पानी में हम हैं इसका आकलन करना चाहिए। ये चेले चेली के द्वारा दिए गए प्रमाण के आधार पर, प्रमाण पत्र के आधार पर अपना आकलन करेंगे तो धोखा खाएंगे। उनका तो कल्याण भले ही हो जाए, हमारे गुरुजी श्रोत्रिय हैं, ब्रह्मनिष्ठ हैं, ठीक है, चेले का तो कल्याण हो जाएगा। आप श्रोत्रिय नहीं, अपने को श्रोत्रिय मान लीजिए, ब्रह्मनिष्ठ नहीं है, ब्रह्मनिष्ठ मान लीजिए, आपका क्या होगा? इसलिए शिष्यों के द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र के आधार पर अपना आकलन नहीं करना चाहिए। अपने आकलन में तो कम से कम ईमानदारी का परिचय देना चाहिए। तो यहाँ विषय चल रहा था कि भगवान का भजन महत्वपूर्ण क्यों है। बहुत बढ़िया। कल हमने बताया पूज्यपाद वामदेव जी महाराज एक दिन विचित्र पहेली बार बार बोल रहे थे, मैं मिलने गया, यहीं की बात है। हमने कहा आज बिल्कुल बेसुध जैसे हैं, एक ही वाक्य बार बार बोलते हैं, क्या बात है? वो कहते थे जब दांत थे तब चने नहीं, अब चने हैं तो दांत नहीं, बार बार बोल रहे थे बहुत ही गंभीरता पूर्वक। जब दांत थे तब चने नहीं, जब चने हैं तब दांत नहीं। तो मैंने पूछा कि आज जो इस पहेली को बोल रहे हैं आप, इसके पीछे रहस्य क्या है बताइए। उन्होंने कहा बहुत कठिन बात है। जब पूज्यपाद स्वामी करपात्री जी महाराज थे तब तक होश नहीं था कि देश कहाँ जा रहा है। अब ऐसा मार्गदर्शक कौन मिलेगा? अब मालूम पड़ता है कि देश को आतंकवादी, अराजक तत्व, आधुनिक विकासवादी गड्ढे में ले जा रहे हैं। अब कोई मार्गदर्शक नहीं जो मार्गदर्शन दे सके। बहुत विचित्र बात है। महाप्रलय में यहाँ आया तरी न सन न च असत उभयम न च काल जवह किमपि न तत्र शास्त्रमवकृत्य सहित यदा। महाप्रलय की दशा में हमने बताया कि मर्त्यलोक की गणना के अनुसार तो 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्षों तक हम लोग होते हैं। अरबों बार महाप्रलय की दशा में अनादिकाल से अब तक रह चुके मर्त्यलोक की गणना के अनुसार 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्षों तक महाप्रलय में भगवान से एकीभूत होकर हम लोग शेष रहते हैं। उस समय जीव जगत जगदीश्वर की विभाजक रेखा विगलित रहती है। सदैव सौम्य दमग्र आसित एकमेवा द्वितीयम। अरबों बार अनादिकाल से अब तक अरबों बार महाप्रलय की दशा में 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष तक शेष रहे। जितने बार महाप्रलय की घाटी पार की, महाप्रलय की दशा की अवधि ब्रह्मलोक की गणना के अनुसार 100 वर्ष, मर्त्यलोक की गणना के अनुसार 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्षों तक महाप्रलय में भगवान से एकीभूत होकर हम आप शेष रहते हैं और रह चुके हैं। इसीलिए कल हमने प्रवचन को कहाँ विराम दिया था? स्थिति को दृष्टि की अपेक्षा है और दृष्टि को स्थिति की अपेक्षा है। दृष्टि और स्थिति दोनों मिल जाए तो कृतार्थता है। महाप्रलय में स्थिति तो हो जाती है, ब्रह्म होकर ही शेष रहते हैं। महाप्रलय की बात छोड़ दीजिए, गाढ़ी नींद में हम निद्रा के पहले के वाक्य बोलते हैं, प्राज्ञेश्वर मिलन उसका नाम हमने रखा। सुसुप्ति में गाढ़ी नींद के पहले हम बोलते हैं अब प्राज्ञेश्वर मिलन का अवसर आ गया। प्राज्ञेश्वर मिलन भगवान शंकराचार्य ने कहा समष्टि भावापत्ति न भी हो, व्यष्टि भावापत्ति शांत हो जाए तो समष्टि भावापत्ति की स्वतः सिद्धि हो जाती है। व्यष्टि अहमिति शांत हो जाए तब तो नींद आएगी ना। क्या व्यष्टि अहमिति जब शांत हो जाए तब तो नींद आएगी। तो घट अगर फूट गया तो घटाकाश की महाकाश रूपता तो स्थित है ही। परिच्छिन्न मान्यता अहमिति विलुप्त हो जाती है तभी निद्रा होती है। अहमिचा प्रसुप्त है।
तो व्यष्टि भावापत्ति के विगलित हो जाने पर पारशेष्य न्याय से जीव समष्टि भावापन स्वतः हो जाता है। इसलिए प्राज्ञिकी ईश्वर रूपता सुसुप्ति में हो ही जाती है। अहमिति च प्रसुप्ते। अब से बुरा न मानो होली है। सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति में शास्त्राचार्यों का, मान्य मनीषियों का, आचार्यों का तात्पर्य है। इसलिए हमारे पूज्य गुरुदेव ने ग्रंथ लिखा समन्वय साम्राज्य संरक्षणम। अवसर आने पर उसका भी हिंदी अनुवाद करने का विचार है। अभी तो मैं पूज्य गुरुदेव का एक ग्रंथ है, बहुत प्रिय ग्रंथ उनका है, भक्ति रसार्णवः, उसका अनुवाद कर रहा हूँ। आधा अनुवाद से अधिक आज हो गया। 1000 पृष्ठों में लगभग ग्रंथ पूरा होगा। 300 पृष्ठ तो मूल ही हैं हमारे कंप्यूटर में। 700 पृष्ठों में अनुवाद विवरण होगा। 500 से अधिक पृष्ठ का काम बन गया है। आधा काम आज हो गया। हमने संकेत किया, क्या संकेत किया? समन्वय साम्राज्य संरक्षणम। ये जो आचार्य हैं, सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति में इनके कथन का तात्पर्य है। इसलिए विदुषाम किम अशोभनम, श्रीमद्भागवत के 11 स्कंद में भगवान श्री कृष्ण का वचन है। कबीर बाबा ने कहा सभी सयाने एक मत, विदुषाम किम अशोभनम। विदुषाम किम अशोभनम, जो सयाने होते हैं वो जो कुछ कहते हैं उसके पीछे रहस्य होता है अंतर्भाव की दृष्टि से, और अंतर्भाव न करके उनके वचनों में सामंजस्य साधा जाता है। अब तक के प्रवचन का सार हुआ कि बहुत विकट गाथा है। महाप्रलय में हम ब्रह्मरूप होकर सजाति विजाति स्वगत भेद शून्य देशकृत कालकृत वस्तुकृत परिच्छेद विमुक्त सदघन चिदघन आनंद घन होकर ही शेष रहते हैं। लेकिन उस समय कर्मेंद्रियाँ ज्ञानेंद्रियाँ सुप्त होती हैं, अंतःकरण भी विलुप्त होता है, अर्थात ज्ञान के बोध के साधन नहीं होते। जब हम एकीभूत होते हैं परमात्मा से, तब परमात्मा तत्व को जानने के साधन भी परमात्मा तत्व में ही विलीन होने के कारण ज्ञान का मार्ग अवरुद्ध रहता है। इस समय कर्मेंद्रियों से ज्ञानेंद्रियों से अंतःकरण और प्राणों से समन्वित जीवन प्राप्त है। कई बार मैंने कहा जो स्थूल शरीर हमारा है बहुत चमत्कार युक्त है। इसके बाह्य हिस्से में भगवत कृपा से पंच कर्मेंद्रियों को पंच ज्ञानेंद्रियों को व्यक्त करने के संस्थान सन्निहित हैं। अभ्यंतर हिस्से में भाग में पंच प्राणों को अंतःकरण चतुष्टय अंतःकरण पंचक को व्यक्त करने के संस्थान सन्निहित हैं। हमारा पूरा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, लिंग शरीर, अतिवाहिक शरीर, कुछ भी कहें, उसका भी व्यंजक संस्थान है। सूक्ष्म शरीर कारण शरीर का भी व्यंजक संस्थान है। कारण शरीर जीव का भी व्यंजक संस्थान है। जीव जगदीश्वर का भी व्यंजक संस्थान है। जीव जगत व जगदीश्वर तीनों रूपों में सच्चिदानंद स्वरूप परब्रह्म ही वेदांत प्रस्थान के अनुसार उल्लसित हैं। एक ही परमात्मा तत्व पंचदशी कार ने प्रश्न उठाया, परमात्मा एक स्फूर्ति उसकी 3 रूपों में सर्वकाल में, जीव जगत और जगदीश्वर, ये कैसे संभव है? माया की यह चमत्कृति है। शुद्ध सत्व प्रधाना होकर के वह सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा तत्व को सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान जगदीश्वर के रूप में अभिव्यक्त करती है। बलिन सत्गुण प्रधाना प्रकृति होकर अविद्या होकर वह ब्रह्म तत्व को जीव के रूप में व्यक्त करती है। तमः प्रधाना प्रकृति होकर वह भगवत तत्व को ब्रह्म तत्व को जगत के रूप में अभिव्यक्त करती है। एक ही माया शक्ति अपने आश्रय शक्तिमान परमात्मा तत्व को जीव जगत जगदीश्वर तीनों रूपों में व्यक्त करती है। पंचदशी कार का एक सिद्धांत हमने कल ख्यापित किया, सावधान, कोई भी शक्ति उसकी चमत्कृति क्या है इस पर विचार करना चाहिए। कोई भी शक्ति अपने आश्रय शक्तिमान को अपनी विद्यमानता से जहाँ सदुति करने में समर्थ नहीं है, वहाँ अपने कोटि कोटि क्रियाकलापों के बल पर भी अपने आश्रय शक्तिमान को सदुति करने में समर्थ नहीं है। इसलिए सब कुछ है और अद्वैत ज्यों के त्यों है। उदाहरण दिया पंचदशी कार विद्यारण्य स्वामी जी ने, मृन्निष्ठ
मिट्टी में रहने वाली जो स्निग्धता नाम की शक्ति है, उसके योग से मिट्टी सद्गति नहीं होती। और उस स्निग्धता नाम की शक्ति के योग से मिट्टी घटादि विविध कार्यों के रूप में उल्लसित हो, फिर भी घटादि कार्यों को लेकर भी मिट्टी में सद्गतित्व की प्राप्ति नहीं होती। मृत्यु के तेव सत्यम आदि श्रुतियों के बल पर और अनुभूति के बल पर यह तथ्य सिद्ध है। मृत्यु के तेव सत्यम अनुवादिका श्रुति। श्रुतियों के भी कई भेद होते हैं। स्वतंत्र रव का नाम श्रुति श्रुति। जैसे शिव पुराण में ब्राह्मण ब्राह्मण, क्षत्रिय ब्राह्मण, वैश्य ब्राह्मण, शूद्र ब्राह्मण, विशेष्य में परिवर्तन न होने पर भी विशेषण में परिवर्तन हो गया। सबसे उच्च कोटि का ब्राह्मण कौन हुआ? ब्राह्मण ब्राह्मण। ब्राह्मण कुल में जन्म हो गया तो ब्राह्मण तो मानना ही पड़ेगा। अरे भाई कुछ भी करो, मोदी जी या योगी जी कुछ भी करो, सोते समय सिर को तो थोड़ा ऊपर रखना ही पड़ेगा, नहीं तो नींद ही नहीं आएगी। वो तो स्वाभाविक है। सोते समय भीष्म पितामह के अंग प्रत्यंग में बाण लगे हुए थे, इतना खाली था। सरसैया पर समासीन हुए, पिताजी का वर्धमान था, उत्तरायण की प्रतीक्षा थी, निज इच्छा से देहत्याग तुम करोगे, माघ शुक्ला अष्टमी की प्रतीक्षा थी। दक्षिणायन में देहपात हुआ था, तो उत्तरायण की प्रतीक्षा में तो ऐसे ए दुर्योधन आप डरना मत। ए दुर्योधन उपधान चाहिए, संस्कृत में तकिया का नाम उपधान। अब दुर्योधन तो बहिर्मुख व्यक्ति था। जो बहिर्मुख व्यक्ति होता है वो महापुरुषों की सेवा क्या करेगा? औसत जिसको हम लोग तकिया कहते हैं, वो ले आकर मुझवीर का सम्मान तो नहीं कर सकता, हट यहाँ से आँखों के सामने से। महाभारत देखिए, महापुरुष जो हैं विवेकी का दायित्व तो अधिक मानते हैं। विवेकी बच्चे से भूल हो जाए तो मुस्कुरा देते हैं क्या? विवेकी का दायित्व तो अधिक होता है। विवेकी से भूल हो जाए महापुरुष सहते नहीं। फिर अर्जुन कहाँ है? दुर्योधन कहाँ है? दुर्योधन ए दुर्योधन उपधान चाहिए, तकिया, जिसको तकिया कहते लग है पट, उसको साफ नहीं दिया। अर्जुन कहाँ है? पितामह क्या आज्ञा? इस समय जैसा उपधान चाहिए, जैसी तकिया चाहिए ला के दो, अगर नहीं दोगे तो शाप दे दूंगा। लो बड़ी विचित्र गाता है। दुर्योधन को नहीं कहा कि शाप दूंगा। कभी कभी महापुरुष लाडले प्यारे शिष्य को ज़्यादा डांटते हैं। मैं नहीं डांटता किसी को, तो समझते हैं मुझे डांट पड़ती है। अरे तो ये तो क्या है? ये तो प्रेम की प्रगल्भता है। वो उन्होंने आपको विवेकी समझा इसलिए डांटते हैं। पितामह आपको शाप देने का अवसर नहीं। एक बाण यहाँ मारा। ये देखिए, अब बहुत विचित्र महाभारत और भागवत में लिखा है, क्षात्र धर्म बड़ा कठोर है। क्षत्रियों का धर्म बड़ा कठोर है। अब कौन साहस करता कि क्या उपधान के स्थान पर क्या चाहिए? यहाँ बाण मारा। हाँ, अब संतुलन हो गया। हाँ ठीक, बढ़िया। अब मैं मर्त्यलोक का पानी नहीं पीना चाहता। जब तक इच्छा पूर्वक शरीर रखूँगा, मुझे कुछ खाना पीना नहीं है, लेकिन मुझे प्यास लगी है। दुर्योधन मेरे अनुकूल पानी चाहिए, ला के दो। बस जैसा लोटा आदि में बढ़िया, कलश में बढ़िया, चांदी पात्र में, सोने पात्र है। वीरों का सम्मान नहीं जानता, हट आँखों के सामने से। अर्जुन, हाँ पितामह प्यास लगी है। मेरी पहचान है तुझे, मेरे अनुकूल। आज मैं दूसरे रंग से बोल रहा हूँ, इनके आने का। मेरी पहचान है, मेरे अनुकूल इस समय क्या चाहिए? जल चाहिए। हाँ महाराज पहचान है। अच्छा जल अगर मेरे अनुकूल नहीं दोगे तो शाप दूंगा। लो, अर्जुन को कोई द्वेष था क्या? बहुत लाड़ प्यार की प्रतिष्ठा है। अर्जुन वन में रहे 12 वर्षों तक, उसके बाद आए महल में, लेकिन अर्जुन को गोद में बैठा लेते थे भीष्म पितामह। अर्जुन बोलते थे, तोतली भाषा तो नहीं होगी 14 साल में, तात। बड़े लाड़ प्यार से भीष्म पितामह क्या कहते थे? अरे तात, मैं तेरे तात का भी तात।
तात का अर्थ क्या है? संस्कृत का जो तात शब्द है ऊपर नीचे मध्य तीनों में लग जाता है। छोटे को भी तात कह सकते हैं, बड़े को भी तात कह सकते हैं, बराबर को भी तात कह सकते हैं। तो तात का अर्थ यहाँ पर पिता। जब अर्जुन कहते तात तो भीष्म पितामह कहते अरे तात अरे बेटे, जिसको आजकल कहते हैं मैं तेरे तात का भी तात, मैं तेरा पिता नहीं पितामह, यह अभिप्राय है। अर्जुन कहाँ है? हाँ पानी, ठीक है महाराज मैं जान गया, आप गंगा नंदन हैं। गंगा जी है ना, गंगा देखिए ये गंगा हिमालय की बेटी। हमारे इतिहास को समझने के लिए तो दर्शन शास्त्र का ज्ञान चाहिए या नहीं? आधुनिक व्यक्तियों ने एक शब्द कल्पित किया है, उस शब्द का नाम क्या है? प्राक ऐतिहासिक, प्राक ऐतिह्य तथ्य, ऐतिहासिक गल्प के रूप में डाल दिया। नहीं, दर्शन शास्त्र का जिनको विधिवत विज्ञान नहीं है वो सनातन इतिहास को समझ ही नहीं सकते। अर्थात कोई भी अपने पूर्वजों की गाथा को तब तक समझ नहीं सकता जब तक दर्शन शास्त्र का विधिवत उसको ज्ञान ना हो। तो दार्शनिक धरातल पर तत्व अंकित हैं, ये रूपक नहीं है। बहुत से लोग रूपक कह के छोड़ देते हैं। जो दर्शन राज्य में तत्व सन्निहित हैं वो आधिदैविक धरातल पर ऐतिह्य पात्र होते हैं। मैंने एक संकेत किया, पृथ्वी के आधिदैविक, जल के आधिदैविक स्वरूप पर विचार करें तो वही हैं कौन? अश्विनी कुमार। वही कौन होके अवतीर्ण हुए? नकुल सहदेव। तेज के आधिदैविक स्वरूप इंद्र हैं, वही अर्जुन होकर अवतीर्ण हुए। वायु के आधिदैविक स्वरूप भीम होकर अवतीर्ण हुए। आकाश धारक है, धर्म स्वरूप है, शब्द गुण युक्त है, धर्म की सिद्धि शब्द के द्वारा होती। आकाश के अवतार आधिदैविक धरातल पर युधिष्ठिर हुए। और पार्थिव प्रपंच, पृथ्वी के कार्य का नाम पार्थिव, उसी का अवतार थी द्रौपदी। स्वर्गारोहण में इसी क्रम से इन सबका पात हुआ, देहपात। सदैव स्वर्ग ये चारों पांचों नहीं पहुंच सके। सबसे पहले द्रौपदी गिरी, सदैव स्वर्ग नहीं पहुंच सकी, फिर सहदेव गिरे, फिर नकुल गिरे, फिर अर्जुन गिरे। भीमसेन पूछते जाते थे युधिष्ठिर जी से इससे क्या अपराध हुआ? एक दिन हमने बताया था सब लोग, यहाँ या वहाँ एक दिन बताया था, यहीं या कहीं और बताया होगा इस बार। हाँ वो हरिद्वार आदि कहीं बताया। बहुत बढ़िया है। देखिए छुई मुई वाला उत्तर काम नहीं देता। भीमसेन ने कहा भाई साहब स्वर्गारोहण है, कोई किसी का आंसू नहीं पोंछेगा, अपने बलबूते पर सदैव कोई स्वर्ग पहुँचे, लेकिन गिर गया तो गिर गया, गिरे हुए को हॉस्पिटल चिकित्सालय नहीं पहुँचावेगा, आंसू नहीं पोंछेगा। इस समय वीर भूमि, वीर संन्यास है, क्षत्रियों के लिए वीर संन्यास, वैश्य संन्यास नहीं, क्षत्रियों के लिए वीर संन्यास। द्रौपदी पहले गिरी। भीमसेन ने कहा भाई साहब आंसू मत पोंछिए, लेकिन द्रौपदी पहले गिरी तो क्यों गिरी? स्वर्ग सदैव नहीं पहुंच सकी। साहित्यिक कोई होता तो क्या कहता? कोमलांगी थी, लाड़ प्यार में पली थी, पैदल चलने का अभ्यास नहीं था, यही सब होता ना। चूत चप्पल के बिना, मोजे के बिना, जूते के बिना चल रही थी, अभ्यास नहीं था, यही सब छुई मुई का उत्तर ना। ये उत्तर तो कोई भी दे सकता था। भीमसेन ने पूछा, युधिष्ठिर जी ने कहा हाँ प्रमादो वही मृत्यु। उपनिषदों में लिखा गया है प्रमादो वही मृत्यु, प्रमाद मृत्यु है। सनत सुजाति पर वह महाभारत में इसकी व्याख्या है। एक बार हमने स्वर्गारोहण की गाथा कही, पूज्यपाद स्वामी स्वनामधन्य खंडानंद सरस्वती जी महाराज के सम्मुख, बहुत मुस्कुराए। अच्छा स्वर्गारोहण से भी निकाल लिया पंचकोश, बहुत आशीर्वाद दिया। तो हमने क्या संकेत किया? सबसे पहले द्रौपदी गिरी, क्या अपराध हुआ? प्रमादो वही मृत्यु हो, इससे कोई न कोई प्रमाद हुआ होगा। ये नहीं उत्तर दिया गया कोमलांगिनी थी, विश्व सुंदरी थी, ये सब कुछ नहीं उत्तर। क्या उत्तर दिया युधिष्ठिर जी ने? हम पांचों पांडव, 5 इंद्र के अवतार, और ये इंद्राणी के अवतार कौन? द्रौपदी।
इसी दृष्टि से पांचों के साथ विवाह, लेकिन हम पांचों में अर्जुन के प्रति प्रीति का पलड़ा अधिक। इस प्रमाद के कारण प्रेम करने में भी अगर पक्षपात कर लिया तो गिरेंगे। इसको क्या कहते? आनंदमय कोश में तादात्म्यापत्ति। इससे प्रमाद हुआ है। प्रमादो वै मृत्यु, प्रमा का जो दमन कर दे उसका नाम प्रमाद। स्वाभाविक ब्रह्म भाव से आध्यात्मिकी प्रच्युति का नाम प्रमाद, शंकर भाष्य। और पूज्य गुरुदेव ने एक बार कहा, कथा वार्ता सुनाओ, हमने प्रमाद का अर्थ विचित्र ही कर दिया। प्रमा का जो दमन कर दे वो प्रमाद। उनका बहुत अच्छा बोले, और बोलो दो चार बजा। जो प्रमा का यथार्थ विज्ञान का दमन कर दे उसका नाम प्रमाद। प्रमादो वै मृत्यु हो। इस द्रौपदी से क्या प्रमाद हुआ? कोई ना कोई सैद्धांतिक भूल का नाम प्रमाद है। पांचों पांडवों में प्रीति का संतुलन नहीं बना सकी। अर्जुन के प्रति प्रीति की प्रगल्भता थी, इस प्रमाद के कारण पहले गिरी। लो जी नकुल सहदेव माद्री से। विश्व में सबसे बड़े गणितज्ञ ज्योतिषी कौन थे? सहदेव। और सबसे सुंदर मनुष्यों में उस समय कौन थे? नकुल। सहदेव गिरा महाराज, यह भी सदैव स्वर्ग नहीं पहुंच सका। सदैव स्वर्ग पहुंचने के लिए भी इतनी योग्यता चाहिए क्या? सदैव स्वर्ग पहुंचने के लिए भी इतनी योग्यता चाहिए, फिर सदैव मुक्ति के लिए, जीवन मुक्ति के लिए कितनी योग्यता चाहिए? यह तथ्य कई मुक्तिका न्याय से सिद्ध है। गिरा सहदेव, इससे क्या प्रमाद हुआ? छोटा था, लाडला था, प्यारा था, कष्ट सहने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ था। ये सब कुछ नहीं उत्तर, छुई मुई का उत्तर नहीं। उत्तर क्या दिया? विद्या का गुमान बहुत था, विज्ञानमय कोश में तादात्म्यापत्ति मार डालती है। आनंद में तादात्म्यापत्ति हो जाए सबसे पहले गिरता है। प्रेम करने में पक्षपात करे सबसे पहले उसका पतन होगा। क्या? फिर इससे क्या प्रमाद हुआ? मेरे समान कोई विद्वान है क्या? इस अहमिति के कारण, विज्ञानमय कोश में तादात्म्यापत्ति के कारण, अनात्म वस्तु के अनुरूप आत्ममान्यता के कारण सहदेव गिरा। नकुल गिरे महाराज। लाडला प्यारा नकुल और सहदेव सेवा करने में सबसे अग्रसर रहते थे। नकुल से क्या प्रमाद हुआ कि अभी गिर पड़ा, सदैव स्वर्ग नहीं पहुंचा? प्रमाद हुआ है। विश्व में कोई भी पुरुष इसके समान सुंदर नहीं था। सुंदरता के नखरे राज, सुंदरता के नखरे में। हाँ, ऐसे एक बाबा ने बताया, रामलोचन जी, शरीर अब नहीं है, ब्रह्मचारी जी। महात्मा लोग अपनी कोई भूल भी हो तो बता देते। क्या? ये विशेषता होती महात्माओं। हमने एक दिन बताया ना, दंडी स्वामी पूज्यपाद विष्णु आश्रम जी महाराज ने कहा, सुन कभी अपना आश्रम मन बनाना। हमने कहा क्यों? बहुत पहले जब मेरे पास 10 रुपये भी नहीं होते थे, मांगता किसी को नहीं था, किसी से नहीं था। कपड़े जो फटे होते थे, थोड़ा भी संकेत होता या समझ जाते, पूज्यपाद स्वामी अखंडानंद में 10 थान कपड़े भिजवा देते, लेकिन फटा हुआ कपड़ा ढक लेता था, किसी को मालूम नहीं कि इसके पास कपड़े भी नहीं हैं। और लोग समझते थे प्रवचन करने जाते हैं, लाखों रुपये से खेलते होंगे, वहाँ 10 रुपये भी नहीं होते थे। हमने संकेत किया। क्या संकेत किया? हमने यह संकेत किया कि नकुल विश्व सुंदरता के नाज के कारण यह भी गिर पड़ा, सदैव नहीं पहुंचा। अब किसका नंबर आना चाहिए? द्रौपदी भी गिरी, सहदेव भी गिरे, सौंदर्य के अभिमान। हाँ, तो बाबा की बात बता रहे थे, वो बाल संभालने में, बाल वाले बाबा थे, लगभग 8 घंटे रोज लगाते थे। रामलोचन जी अच्छे, उन्होंने हमको बताया। फिर सोचा कि गुरुजी ने जो वेश दिया है, ये बाल संभालने के लिए 8 घंटे लगते हैं। उसके बाद उन्होंने जटा रखा। और पूज्य विष्णु आश्रम महाराज ने अपनी बताई कि एक हमसे कहा है, सुन, ऐसे अलीगढ़ का शरीर था ना, उस की भाषा ऐसे ही है, लाडली प्यारी ब्रज भाषा है। तो आश्रम बनाएगा? मैं शंकराचार्य नहीं था। आश्रम बनाएगा तो मेरी तरह दुर्दशा हो जाएगी। हमने कहा कोई संस्करण बताइए। देख, मैंने ये बिहार घाट में कमरे बनाए
कहीं भी दीवार में जाले लग जाए तो भगवा कपड़ा कटिबस से यूँ पोंछ लो। एक दिन आया कि गुरुजी ने भगवा कपड़ा जाले पोंछने के लिए दिया है क्या? तो देखो, दूसरे का आश्रम में रहना अलग है, अपनी एक कुटिया भी बनाओगे, दीवार में जाले हो जाने पर लगेगा कि मेरे मुख पर जाला है, फंस जाओगे। बहुत ऊंची बात है। तो हमने संकेत किया, नकुल को सौंदर्य का अभिमान था, उस अभिमिति के कारण अनात्म वस्तु में तादात्म्यपत्ति के कारण नकुल भी गिरे। अब स्वयं इनका नंबर आ गया, अर्जुन का नंबर आया। अरे अरे ये महाराज भाई साहब, आंसू मत पोंछिए, पीछे मुड़ के मत देखिए। लेकिन जो अर्जुन अपने जीवन काल में 5 वर्षों तक देवराज इंद्र के यहाँ रह चुका हो, अर्जुन जो थे वनवास के दिनों में, और पांडवों को तो वनवास के पापड़ बेलने पड़े, अर्जुन 5 वर्षों तक स्वर्ग में रहे, इंद्र के अंश से उत्पन्न हुए थे। इसलिए इंद्र अपने आसन पर जैसे लाडले प्यारे बेटे को लोग बैठा लेते हैं, अपने पास सिंहासन पर बैठाते थे और सप्तर्षि यशोगान करते थे। अपने जीवन काल में वनवास की अवधि में 5 वर्षों तक तो इंद्र अर्जुन को वनवास का कष्ट नहीं, इंद्रासन पर बैठने का अवसर मिला था। वो अर्जुन को समझना बहुत कठिन। कैसे कठिन? नर ऋषि का नाम सुना होगा, नर नारायण। कहाँ तप करते हैं? बदरी वन में। बदरी वन नहीं, बदरी, झटपट बदरी नहीं होता, बदरी बेर, बदरी वन में रहते हैं नर नारायण। उनमें नर ऋषि के अवतार कौन? अर्जुन। सीधे नर ऋषि भाव जगत में प्रविष्ट हो गए। किसमें? इंद्र में। अब नर ऋषि समाहित हो गए इंद्र में, इंद्र समाहित हो गए पांडु में, पांडु के तेज से अर्जुन की उत्पत्ति हुई। हनुमान जी की उत्पत्ति को समझना, अर्जुन की उत्पत्ति को समझना बहुत कठिन। 3 बाप, 3 पिता। हनुमान जी को समझना बड़ा कठिन। शिवावतार भी हैं, वायु अवतार भी हैं। अंजना के गर्भ से अंजना नंदनम वीर, और वो बंदर केसरी नंदन। क्या हुआ? एक में दूसरे का समावेश हो गया। एक में शिव का समावेश अमुक में, वायु में वायु का समावेश उनमें, और उनका समावेश उसमें। इसलिए एक व्यक्ति दिखता है, वस्तुतः कितने पिता हैं इसका ज्ञान लगाना बहुत कठिन। जैसे मैंने कहा, नर ऋषि समाहित हो गए इंद्र में, इंद्र का तेज समाहित हो गया पांडु में, पांडु का तेज समाहित हो गया कुंती में, कुंती के गर्भ से उत्पन्न हुए। लेकिन अंतर्दृष्टि से विचार करें तो वो नर ऋषि के भी अवतार हैं। नारायणम नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम। देवराज इंद्र के भी अवतार हैं, पांडु के भी अवतार हैं। आत्मा वही जायते पुत्र। कहाँ लिखा है? कौशिकी ब्राह्मण उपनिषद का यह वचन है। हमने संकेत किया। क्या संकेत किया? नकुल को सौंदर्य का अभिमान था, यह भी गिरा। अर्जुन गिरे। इससे क्या प्रमाद हुआ? 5 वर्षों तक जीवन काल में जिसने क्या किया? इंद्रलोक में निवास किया। और इंद्र जिन पर विजय नहीं प्राप्त कर पाए, अर्जुन से कहा, बेटा ये सब मुझे रौंद डालते हैं, सिंहासन से भगने की स्थिति उत्पन्न कर देते हैं। निवात कवच उन सबको रौंद दिया स्वर्ग में। जो पराक्रम इंद्र नहीं दिखा पाए, इंद्र के लोक में रहकर अर्जुन ने उन सब दुष्टों को संग मार दिया। वो अर्जुन भी सदैव स्वर्ग नहीं पहुंच सके। क्या प्रमाद हुआ? प्रतिज्ञा कर लेता था, अपने बलबूते पर प्रतिज्ञा की पूर्ति नहीं करता था। मनोमय कोश में तादात्म्यपत्ति। प्रतिज्ञा कर लेता था। बड़ा विकट है भागवत में। कभी कभी व्यक्ति बोलता है, एक ब्राह्मण के बालक की मृत्यु हो गई, पुत्र की, द्वारकापुरी की घटना है, भागवत में है। अच्छा मैं इसे जिला के रहूँगा, कृष्ण नहीं जिला पाए, बलराम नहीं जिला पाए, तू जला देगा? हाँ नहीं, उनकी बात छोड़ दीजिए भाई। बलराम असमर्थ रहे हूँ, कृष्ण असमर्थ रहूँ, अर्जुन, इस अर्जुन को आप कृष्ण और बलराम मत समझिए, मैं जिला के रहूँगा। कभी कभी
हाँ, लेकिन भगवान श्री कृष्ण नाराज थोड़े हुए। जो काम बलराम नहीं कर सके, श्री कृष्ण नहीं कर सके, अर्जुन कर लेगा, श्री कृष्ण नहीं कर सके, बलराम नहीं कर सके। लेकिन वही वक्त है, क्या हुआ? कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। अंग्रेजी वाले डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं ना। ए अर्जुन, तू प्रतिज्ञा कर। कौन्तेय प्रतिजानीहि, मैं नहीं प्रतिज्ञा करूँगा, मेरी प्रतिज्ञा टूट जाती है। अस्त्र नहीं, लेकिन भीष्म जी ने अस्त्र ग्रहण करवा दिया। रथ का चक्का लेकर ही बुढ़े को मारने के लिए मैं दौड़ा। भीष्म जी की विजय हो गई, मेरी पराजय, मेरी प्रतिज्ञा टूट सकती है। तू प्रतिज्ञा कर। कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। उसका अर्थ क्या होगा? भगवान के भक्त का नाश नहीं होता, यह प्रतिज्ञा मैं करता हूँ। अर्जुन, तू अपनी ओर से कर। तू अगर प्रतिज्ञा करेगा तो फिर क्या होगा? अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान टलने नहीं देते भगवान। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की तो उस प्रतिज्ञा का निर्वाह मैं कर दूंगा। मैं प्रतिज्ञा करूंगा तो किसी भक्त से पाला पड़ेगा तो अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दूंगा। मुझे अपनी प्रतिज्ञा पर भरोसा नहीं। तू अगर प्रतिज्ञा करेगा कि भगवान के भक्त का नाश नहीं होता, प्रनाश नहीं होता, पतन नहीं होता, तो नहीं होगा। सार क्या निकला? ये अर्जुन प्रतिज्ञा कर लेता था, अपने बलबूते पर पूर्ण नहीं कर पाता था। भगवान का स्मरण करके फिर जैसे तैसे प्रतिज्ञा की पूर्ति करता था। मनोमय कोश में तादात्म्यापत्ति, मनस्विता भी एक प्रकार से प्रमाद है। अच्छा, अब भीमसेन स्वयं गिरे। भाई साहब, मैं क्यों गिर पड़ा ये बताइए? प्राणमय कोश में तो दुशासन था, वो मर गया। उसके सब शरीर से भुजा को उखाड़ करके, यूँ करके बलपूर्वक उस मरे हुए शरीर को उसी के भुजदंड से पीटने लगा। ये जो बल का गुमान, अतिरिक्त बल का प्रयोग, प्राणमय कोश में तादात्म्यापत्ति, इस प्रमाद के कारण तुम ही स्वर्ग नहीं पहुंच सका। सदैव प्रमादो वही, मृत्यु की हो गई बात। युधिष्ठिर जी से प्रमाद हुआ या नहीं, यहीं के 7 बज गया, यहीं प्रवचन को विराम दूंगा। युधिष्ठिर जी सदैव स्वर्ग पहुंच गए, सदैव स्वर्ग पहुंच गए। राज्य के अंत में नरक अवश्य होता है, चाहे कृत्रिम नरक का दर्शन हो, निश्चित है राज्य के अंत, क्योंकि राजा का बहुत बड़ा दायित्व है। अगर जितना दंड नहीं देना चाहिए उतना दंड दे दिया तो भी नरक मिलेगा, उससे कम दंड दे दिया फिर भी नरक मिलेगा। बड़ी कठिनाई। अब राजा को राज्य के बाद तो नरक होता ही है, बड़ी विकट बात। ऐसे मंडलेश्वर का पद, शंकराचार्य का पद, घर के मुखिया का पद, सबका क्या, सबके पास कोई ना कोई घर का मुखिया भी। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। मुख सो चाहिए, आज हमने अर्थ किया था। मुख माने मुखगत प्राण। मुख का अर्थ यहाँ मुख नहीं है, मुख का अर्थ होता है लक्षणा में मुखगत प्राण। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। कोई न कोई भूल तो होती है। युधिष्ठिर जी सदैव स्वर्ग पहुँच गए। उसके बाद उनको कृत्रिम नरक दिखाया गया। हजारों प्राणी करा रहे थे, उस नरक में द्रौपदी भी कराती हुई दिखाई पड़ी, बाकी 4 भाई भी कराते हुए दिखाई पड़े। नारकी प्राणियों की ओर से आवाज़ आई, युधिष्ठिर जी कुछ समय यहाँ बने रहिए। आपके बने रहने से आपके शरीर को छू कर के जो हवा निकलती है उससे हमको नरक की यातना प्राप्त नहीं होती। ये हुआ। युधिष्ठिर जी ने कहा, ए देवदूतों जाओ, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए। मेरे रहने से, मेरे शरीर को छू कर जो हवा चलती है उससे इन नारकी प्राणियों को यमलोक की यातना व्याप्त नहीं होती, तो मुझे नरक में ही रहने दो। उसके बाद द्रौपदी और 4 भाई भी कराते हुए दिखाई पड़े। वहाँ जाकर संविधान में अंतर होता है ना, वहाँ जाकर युधिष्ठिर जी का भी धैर्य टूट गया।
सदैव स्वर्ग जाने के लिए, सदैव स्वर्ग का आनंद भोगने के लिए कितनी योग्यता चाहिए, कई मुझका न्याय से हमने प्रकाशन किया। सदैव स्वर्ग तो पहुंच गए कौन, युधिष्ठिर। अब वहाँ पर आकर के मर्त्य लोक की न्याय प्रणाली और स्वर्ग लोक की न्याय प्रणाली में जो अवान्तर भेद है, उस भेद में आस्था न होने के कारण अंत में बात बिगड़ गई। सदैव स्वर्ग पहुँचने पर भी युधिष्ठिर जी ने कहा, और क्या दिखा, ये दुर्योधन ये सब स्वर्ग में मस्त मौले बड़ा आनंद ले रहे और द्रौपदी के सहित चारों पांडव जो हैं करा रहे नरक में। अरे अरे, मरने के बाद कम से कम हमको न्याय मिलेगा, हमारे भाइयों को न्याय मिलेगा, द्रौपदी को न्याय मिलेगा, इसलिए प्राणों को हथेली पर लेकर धर्म का पालन करता रहा। अगर मुझे मालूम होता कि मरने के बाद भी दुष्ट दुर्योधन इत्यादि स्वर्ग में मस्तमौले होकर रहेंगे और हमारी द्रौपदी कराएगी और चारों भाई नरक की यातना भोगेंगे, मैं धर्म के मार्ग पर नहीं चलता। वहाँ जाकर धैर्य विचलित हो गया। तब देवदूतों ने कहा, राजन युधिष्ठिर जी सावधान, मर्त्य लोक के शरीर से आप भी अगर यहाँ रहेंगे तो स्वर्ग के सुख का भोग नहीं भोग सकेंगे। कोई व्यक्ति कोटि कोटि यांत्रिक मांत्रिक तांत्रिक विधाओं का आलम्बन लेकर भी कोटि कोटि कल्पों में भी क्या स्थूल शरीर से स्वप्न जगत का दर्शन कर सकता है? इस स्थूल शरीर से स्वप्न जगत में कोई जा सकता है क्या? अपूर्व स्थानी धर्मोयम, गौड़पादाचार्य। स्थानीय धर्म माने, स्थानीय माने धामी, स्वप्नावस्था जो है तेजस धामी। अपूर्व स्थानीय धर्मोयम, ये जो तेजस है धामी हिरण्यगर्भात्मक तेजस, इसका अपूर्व स्थानीय धर्म, ये स्वप्नावस्था है। जागृत अवस्था से बिल्कुल विलक्षण स्वप्नावस्था। कोटि कोटि यांत्रिक मांत्रिक तांत्रिक विधा का आलम्बन लेकर कोटि कोटि कल्पों में भी इस स्थूल शरीर को हम स्वप्न जगत तक नहीं पहुंचा सकते। स्वप्न का शरीर जो मिलता है वो विचित्र ढंग से आत्म चैतन्य से अधिष्ठित अर्धनिद्रित मन वासना की प्रगल्भता और निद्रा दोष के वशीभूत होकर स्वप्न में ग्राह्य ग्राहक भाव के रूप में स्वयं को स्फुरित करता है। हमने तो एक वाक्य बोल दिया, लेकिन छांदोग्य श्रुति के 8वें अध्याय शांकर भाष्य आनंद गिरी टीका सबको पढ़ने पर यह वाक्य का अर्थ लगेगा। इस वाक्य का क्या, इस वाक्य का अर्थ लगेगा। तो हमने संकेत किया, कर्मेंद्रियों के सुप्त हो जाने पर, ज्ञानेंद्रियों के सुप्त हो जाने पर, अंतःकरण के अर्धनिद्रित हो जाने पर निद्रा दोष वासना की प्रगल्भता से जीव को स्वप्नावस्था की प्राप्ति होती है। स्वप्नावस्था का जो शरीर होता है वो सप्त धातुमय नहीं होता, सप्त धातुमय होता है। स्वप्नावस्था के सुख या दुख को भोगने के लिए स्वप्न का शरीर ही समर्थ है जागृत शरीर से। जैसे इस शरीर से हम स्वर्ग का भोग नहीं भोग सकते, यातना शरीर, इस शरीर में क्षमता नहीं है कि नरक की यातना को भोग सके। एक ही घुरकी में, एक ही चांटे में होश खराब हो जाएंगे। नरकी शरीर, यातना शरीर वो अलग है, उस शरीर में नरक की उतनी यातना झेलने की क्षमता होती है। ऐसे स्वर्ग में जो शरीर मिलता है उसका नाम क्या है? श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंध में द्रव्य सूक्ष्म विपाकात्मक, श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंध का एक शब्द है द्रव्य सूक्ष्म विपाकात्मक। देवताओं का श्री विग्रह होता है पुण्यसार सर्वस्व, उसका अर्थ हमने किया है पुण्यसार सर्वस्व। द्रव्य सूक्ष्म विपाकात्मक देवताओं का श्री विग्रह होता है, इसलिए हमने संकेत किया। तो आज के प्रवचन का सार क्या निकला? प्रमाद। युधिष्ठिर जी वहाँ पहुँच गए। अब देवताओं ने कहा, राजन बुरा न माने, आगे क्या है? होली है। मर्त्य लोक का शरीर अगर आप बनाए रखेंगे, उसमें क्षमता नहीं कि स्वर्ग में जो आनंद आपको मिलने वाला है धर्मानुष्ठान के फलस्वरूप। देखिए महाभारत युद्ध में, कुरुक्षेत्र है ना हरियाणा, औरों का जो रथ चलता था भूमि को छोड़कर, और युधिष्ठिर जी का रथ भूमि का अतिक्रमण करके, लेकिन भगवान के सिखाने पर भी सत्यवादी सिद्ध करने के लिए नरोवा कुंजरा
अपनी ओर से जो इतना शब्द जोड़ दिया ना, उसके बाद पृथ्वी को छू करके उनका रथ चलने लगा। और जो युधिष्ठिर जी का रथ चलता था पृथ्वी को छू के नहीं, पृथ्वी से ऊपर, इतना धर्म का प्रभाव था। युधिष्ठिर जी को कहा गया, राजन मर्त्य लोक का जो शरीर आपको प्राप्त है, उससे फिर आप कहेंगे यहाँ भी अन्याय, हाय द्रौपदी करा रही है नरक में, चारों भाई को नरक की यातना, मस्त मौला दुष्टराज दुर्योधन आदि को स्वर्ग का आनंद मिल रहा है, वो रसगुल्ला खा रहे हैं यहाँ पर। एक तो यहाँ बाबा वैश्य कुल के जेके में रहते थे, और एक विमलानंद या कौन अने हरीश थे ना पहले, संविदानंद हरीश, स्वामी जी ने देखा होगा। हाँ, अब जीवित हैं या नहीं पता नहीं, हैं और सब सिद्ध मानते अपने को, हम लोगों से मिलते जुलते नहीं। तो स्वामी जी की आज्ञा से नए नए आए थे, हरीश, संविदानंद नाम हुआ। तो उनको संतरे का रस बना के पिलाया जाता था, कौन ना दे, जब स्वामी जी की आज्ञा थी, इसको खूब मस्त मौला बनाओ। और एक वैश्य कुल के उधर काशी क्षेत्र के बाबा थे, इतने मोटे, वो कहते हाय देखो इस छिलके में कुछ गोदा हो तो उसी को मैं चाट लेता हूँ, इसको संतरे का रस मिलता है हमको। तो यही इसी प्रकार से बात सच्ची है, इसमें कोई। और वैश्य कुल के बहुत मोटे महात्मा थे, तो कहते थे देखो ये छोकरा आया है नया, इसको तो महाराज संतरे का रस पिलवाते हैं, हमसे क्या पाप हुआ कि हम वही सूखी रोटी पाते हैं, दाल और सब्जी। तो कहा गया कि देखो ये दुर्योधन यहाँ भी मस्त मौला है। तो देवदूतों ने कहा राजन मर्त्य लोक के शरीर से स्वर्ग का सुख नहीं भोग पाएंगे, आपसे प्रार्थना है मंदाकिनी, नदियों का नाम क्या है मालूम? त्रिपथगा, मनोविज्ञान भी है, कोई भी जलधारा होती है उसका नाम त्रिपथगा, क्योंकि सूर्य तेज से जल की उत्पत्ति होती है, सौर मंडल गंगा यमुना सरस्वती सबका उद्गम स्थान सूर्य जब कहते हैं हिरण्यगर्भ भी सिद्ध हो जाता है। सरस्वती देवी कहाँ रहती? सरस्वती नदी ब्रह्मलोक में, ब्रह्मा और हिरण्यगर्भ और सूर्य पर्यायवाचक बन जाते हैं। तेज जो है वो जल का उद्गम स्थान है, सौर मंडल ही, इसलिए सौर मंडल में गंगा यमुना आदि का मौलिक स्वरूप है। फिर मर्त्यलोक में भारतवर्ष में हमको ये नदियाँ दिखाई पड़ती हैं और ये फिर अंत में पाताल तक पहुंच जाती हैं। नदियों का नाम है त्रिपथगा, और नदियाँ कौन हैं? भूधरा, ये भूधर पृथ्वी को धारण करती हैं। भूधर नाम पर्वत का भी है और भूधर नाम जलाशय का भी है। जहाँ पर्वत पृथ्वी के संतुलन को बनाए रखने में अपनी उपयोगिता सिद्ध करते हैं, वहाँ ये जो जलाशय हैं इनका नाम भी महाभारत में भूधर है। ये भी पृथ्वी के संतुलन को बनाए रखने में समर्थ हैं। तो हमने संकेत किया, क्या संकेत किया कि वहाँ प्रश्न उठाया गया कि फिर युधिष्ठिर जी क्या करें? मंदाकिनी, स्वर्ग की गंगा। देवताओं ने कहा कि स्वर्ग का अनुपम आनंद भोगना हो युधिष्ठिर जी, सदैव स्वर्ग पहुँच गए लेकिन वही कष्ट पाते रहेंगे। हाँ, यहाँ भी मस्त मौला दुर्योधन, यहाँ भी द्रौपदी नरक में, इसलिए इस शरीर में वो क्षमता नहीं है कि स्वर्ग का सुख भोग सकें। स्वर्ग में जो मर्त्यलोक में परिष्कृत जो कर्मेंद्रियाँ, ज्ञानेंद्रियाँ, अंतःकरण, प्राण, उनको अभिव्यक्त करने योग्य शरीर चाहिए, स्थूल शरीर। हमने कहा कि स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर का अभिव्यंजक संस्थान होता है, सूक्ष्म शरीर कारण शरीर का अभिव्यंजक संस्थान होता है, कारण शरीर जीवात्मा का अभिव्यंजक संस्थान होता है, जीवात्मा तत्व जगदीश्वर का अभिव्यंजक संस्थान है। अभिव्यंग की अभिव्यक्ति अभिव्यंजक के अधीन होती है, अभिव्यंजक के तारतम्य से अभिव्यंग की अभिव्यक्ति में तारतम्य होता है। विद्युत की अभिव्यक्ति बल्ब और बादल के अधीन है, बल्ब और बादल के तारतम्य से विद्युत की अभिव्यक्ति में तारतम्य होता है। ये वाक्य कह के मैं हंसा क्यों? आपके लिए बहुत कठिन होगा। अयोध्या गए थे हम, एक छोटी सी 5-7 साल की बच्ची कोई थी। लोगों ने कहा महाराज ये आपके प्रवचन को सुनाएगी। हमने कहा सुना। सिद्ध महात्मा ऋषि नाम पुनराद्या नाम वाचमर्थो भी धावती। वो बच्ची बोली, 5-7 साल की थी, सिद्ध महात्मा अगर घट को पट कह दें तो घट झटपट पट बन जाए, पट को पाषाण कह दें तो झटपट
झटपट पाषाण बन जाए, पाषाण को कह दें पानी तो झटपट पाषाण पानी बन जाए, पानी को कह दें पुष्प तो झटपट पानी पुष्प बन जाए। सारी पंक्तियाँ उसे सुना दी। हमने कहा हमको संतोष है। तो सार क्या निकला? सार ये निकला कि फिर मंदाकिनी में स्नान किया युधिष्ठिर जी ने। फिर क्या हुआ? मर्त्य लोक का शरीर सब बन के बह गया, स्वर्ग के अनुकूल शरीर उनको प्राप्त हुआ। तब जाकर वे स्वर्ग का जो अद्भुत आनंद था उसका उपभोक्ता बन सके। श्री राम जय राम, जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गो हत्या भारत अखंड हुआ। डर तो नहीं लग रहा? भारत अखंड हो, अमेरिका क्या है पाकिस्तान आदि में विवाद का विषय बन गया। समझे? भारत अखंड हो। सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज की हर हर